हेलो बच्चों। तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब और थोड़ा सा अपने बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने अभी पढ़ा था ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन के बारे में हमने बात करी थी। क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कार्पसल्स। तो आज हम उसमें से पहली सेल रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स की अभी बात करने वाले हैं। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड कार्पसल्स, उनमें से सबसे पहली आरबीसी, सबको पता है, आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ बॉडी दे आर आरबीसी। शेप आप यहां पे देख पा रहे हैं, शेप आप देखें, बायो कॉनकेव, सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड भी इसको कहा जाता है, without any nucleus. Diameter 7.8 millimeter and thickness is 2.5 millimeter. They are red in color due to presence of a pigment hemoglobin. Hemoglobin के बारे में भी और डिस्कस करेंगे. And number as you can see here, number is 4.5 to 5.5 million. Right? फीमेल्स में नंबर थोड़ा सा कम होता है बिकॉज एवरी मंथ ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड लॉस अकर्स, बट मेल्स में नंबर हायर होता है, हायर साइड पे होता है। एंड लाइफ स्पैन इज 120 डेज। उसके बाद मैच्योर सेल्स डेड हो जाती हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस। राइट। चलिए, तो अब बात करते हैं, हमने नंबर की बात कर ली, हमने उसके शेप साइज की बात कर ली, लेकिन कैमल और लामा दो ऐसे मैमल हैं जहां पे बायोकैनकेव नहीं होती, जहां पे कैसी होती हैं, ओवल आरबीसीज आर फाउंड। ये स्पेशली आपको याद रखना है, कैमल एंड लामा हैव ओवल आरबीसीज। अब जो बायोकॉनकेव शेप है ह्यूमन बींग्स में, उसका बहुत बेनिफिट है। बायोकॉनकेव शेप ऑफ आरबीसीज इज एडवांटेजियस टू ह्यूमन बींग्स बिकॉज जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। डिस्क शेप्ड एरिया जो है लार्जेस्ट सरफेस एरिया, क्योंकि आरबीसी का फंक्शन है बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इफेक्टिवली वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम कर पाएगा, हेल्प कर पाएगा। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब जो आरबीसीज हैं वो उनकी फॉर्मेशन कहां होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोएसिस। याद रखना ये वर्ड, अब अभी डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मल इंक्रीज भी हो जाता है इनका नंबर तो उसको कहेंगे पोलीसाइथेमिया। पोलीसाइथेमिया, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज। और इरेथ्रोसाइटोपेनिया, इरिथ्रोसाइटोपेनिया, डिक्रीज, ड्रास्टिक डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज। तो दोनों चीजें, इंक्रीज भी आपको पता होना चाहिए और डिक्रीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, यस। चलिए, अब देखिए, मैंने अभी बताया था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। अडल्ट में कहां बनती है, फीटस में कहां बनती है, याद रखना है पोलीसाइथेमिया, इरिथ्रोसाइटोपेनिया, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज। इनिशियली फीटल लाइफ में लीवर और स्प्लीन में इनकी फॉर्मेशन होती है। बर्थ के बाद दे माइग्रेट टू बोन मैरो ऑफ बोन्स, वहां पर जाके आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। और अडल्ट में बच्चों रेड बोन मैरो, दो टाइप का रेड बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। तो अडल्ट में रेड बोन मैरो जो लॉन्ग बोन्स का है, जैसे हमारे हिप बोन है, रिब्स है, वहां पे इसकी फॉर्मेशन होती है और उस प्रोसेस को कह देते हैं इरिथ्रोपोएसिस। याद रहेगा सबको? चलिए जरा फटाफट बताइए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो किसी को? नहीं है? नहीं है? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ह्यूमन आरबीसी भी आप लिख सकते हैं, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी भी आप लिख सकते हैं, दे आर इन्यूक्लिएटेड, विदाउट न्यूक्लियस। ठीक, इसके अलावा बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी यहां पर नहीं होते।
एब्सेंट होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल। तो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है इनको, ठीक है। तो जो एंटायर साइटोप्लाज्म है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन। पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म जो है फील्ड विद हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का पिगमेंट है। उसकी वजह से हमारी जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, आरबीसी जो है वो रेड कलर की होती है। अनारोबिक रेस्पिरेशन भी आरबीसी में होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट? ये दो चीजों को मिलकर बना होता है बेटा। हिम जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड हिम, एंड जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहेंगे? ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हो। चार जो हिम मॉलिक्यूल है वो चार ग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं। चार हिम मॉलिक्यूल चार ग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जिसमें आयरन सेंट्रलाइज एटम होता है। इस तरह से हिम और ग्लोबिन मॉलिक्यूल है और आयरन सेंटर में है। एवरी 100 ml ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल कंटेन 12 to 16 ग्राम। 100 ml कंटेन 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इससे कम होगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। वो सारे पैरामीटर यहां पे भी आप देख पा रहे हो। फंक्शंस, गैसियस एक्सचेंज में ये हेल्प करेगा। ऑक्सीजन लंग से जाएगी टिश्यूज में और CO2 उल्टा टिश्यू से लंग में जाएगी। नॉर्मल में 13 से 15, 12 से 15 मैंने आपको बताया था अभी, ठीक। 1 आरबीसी कंटेन 250 मिलियन मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए, और टोटल आरबीसी का नंबर होता है 4.5 to 5.5 मिलियन, एंड ईच मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम इसमें क्या था? आयरन था, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीसी की। आरबीसी क्या क्या काम करती है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीसी। दूसरे फंक्शन क्या है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अलावा? मेजर फंक्शन तो हो गया क्या? O2 ट्रांसपोर्ट। क्या और भी कोई काम कर सकती है आरबीसी की? और किसी काम में हेल्पफुल होती है? अब पहले ऑक्सीजन का ही मैं बता देता हूं थोड़ा सा कैसे काम करता है। ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन सर्कुलेट करेगा बॉडी में, और जहां पे भी सेल या टिश्यू में इसकी रिक्वायरमेंट होगी ये दोबारा से डिसोसिएट हो जाएगा ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू दैट सेल और टिश्यू and this hemoglobin again combined with further oxygen and this process continues, ठीक। दूसरा फंक्शन वहीं पे आ गया था ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी जो रेस्पिरेटरी गैस है CO2, उसके ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पीएच मेंटेनेंस, ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है हमारी आरबीसी, ठीक। एसिडिटी अगर हो जाएगी ब्लड में तो जो हीमोग्लोबिन है वो कम ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। एसिडिटी डिक्रीजेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। तो दीज आर द टू मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आरबीसीज। तो एक टाइप का फॉर्म्ड एलिमेंट, एक टाइप की सेल अभी हमने डिस्कस करी। दो हमारी बचती हैं डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? स्टिल यू कैन आस्क in your favorite study destination, that is BioNiti. Don't forget to ask your doubts in comment section. Like नए हैं और नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, so that you can join our live sessions also. Keep studying. अभी डिस्कस करेंगे WBCs and platelets.